चाय रखी है आपकी। फिर से फोन में? चाचा जान ने इस बार कुछ ज्यादा ही पुरानी किताब भेजी है, ये देखना। मन की अदालत, अखलाकी अफसाने। चाचा जान तो बड़ी इंटरेस्टिंग किताबें भेजते हैं। वही तो। अरे इस पर तो राइटर का नाम भी मिटा हुआ है। हाँ, लेकिन देखिए तो सही किताब में क्या है, पढ़िए। अगर आप ये कहानी पढ़ रहे हैं तो ये आपकी कहानी है। हाँ, कुछ अजीब बात है। पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम। ये आम अदालत नहीं, ये वो अदालत है जहां ऐसे मजबूरों को इंसाफ मिलेगा जिनको दुनिया की कोई अदालत इंसाफ नहीं दिला सकती। आज हम उस सच का पता लगाएंगे जो कि खुदगुजारी में छुपा है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जी जज साहब, सबसे पहले मैं मुल्जिम को बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। यहाँ खड़े रहो, यही मुजरिम है साहब। मुल्जिम का नाम सलमान है जज साहब। सलमान पर क्या इल्जाम है? इसने मासूमों का हक मारा है जज साहब। मैंने हक मारा है? ये झूठ है जज साहब। अभी मालूम हो जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ। कहाँ है वो मासूम जिनका हक मारा गया है? यही है वो लोग जज साहब। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आइए और कहिए जज साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं किडनी का मरीज हूँ जज साहब। इस शख्स ने मुझसे मेरे इलाज के पैसे छीन लिए, जिसकी वजह से मेरी किडनी फेल हो चुकी है जज साहब। मुझे इंसाफ चाहिए जज साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। ये झूठ है जज साहब, मैं तो इस शख्स को जानता भी नहीं हूं। आप आइए, यहाँ पर आइए। बताइए जज साहब को क्या हुआ आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जज साहब, मेरे 3 बच्चे हैं जज साहब। मेरे 3 बच्चों की स्कूल की फीस अदा होनी ही थी, लेकिन इस शख्स ने मुझसे मेरे पैसे छीन लिए जज साहब। स्कूल वालों ने मेरे बच्चों को हॉल टिकट नहीं दिया और मेरे बच्चों का 1 साल बर्बाद हो गया जज साहब, बर्बाद हो गया। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ। अरे 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 अरे, कितना झूठ बोल रहा है ये आदमी। जज साहब, मैं इसे भी नहीं जानता हूं। आप आइए, बताइए जज साहब को। जज साहब, मैं कुछ रुपयों के कैपिटल से अपना कारोबार सेटअप करना चाह रहा था, जिससे मेरा और मेरे बच्चों को गुजारा हो सके, लेकिन इस शख्स ने मेरे पैसे छीन लिए जज साहब। अब 2 वक्त की रोटियों के लिए भी मैं परेशान हूँ जज साहब। मुझे इंसाफ चाहिए जज साहब, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। अब ये मत कहना कि तुम इन्हें नहीं जानते, ये तो तुम्हारे रिश्तेदार है। मुझे लगता है ये इन्हीं की साजिश है। पैसे उधार मांग रहे थे, नहीं दिए तो ये सब ड्रामा कर रही हैं। उधार? ये तो बस अपना हक मांग रहे थे तुमसे। अरे ये क्या बकवास है जज साहब, मेरे पैसों पर इनका हक कैसे? और ये बाकी के 2 लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं? ये सब बेबुनियाद इल्ज़ामात है। इनसे पूछिए, अगर ये सब सच है तो क्या इनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है? तो सबूत चाहिए आपको, वो भी तैयार है। जज साहब, मैं एक गवाह को पेश करना चाहता हूँ।
आपकी इजाज़त हो तो। इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम जज साहब, मेरा नाम है उवैस और मैं सलमान का दोस्त हूँ। मैंने और सलमान ने केरला घूमने का प्लान बनाया था। मैंने सलमान से कहा कि 2 लाख का खर्च होगा, तो सलमान ने कहा कि पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, तुम बुकिंग कर लो। लेकिन जज साहब, इससे ये थोड़ी ना साबित होता है कि मैंने इनका हक मारा है। जज साहब, मैं एक और गवाह को बुलाने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। आफरीन, तुम? अस्सलाम वालेकुम जज साहब। जब मैंने सुना मेरे शौहर अपने दोस्तों के साथ केरला घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा सेविंग्स के पैसे खर्च क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो कोई और जुगाड़ कर रहे हैं। जब मैंने इस साल की ज़कात के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा रहने दो, तुम इसमें मत पड़ो। मुझे तभी शक हुआ वो इस साल की ज़कात अदा नहीं कर रहे हैं। ये 2 लाख का इंतजाम कैसे हुआ? वो मेरी सेविंग्स में से। सेविंग यानी 2.5 वाली सेविंग, यानी कि ज़कात है ना? हाँ, मैंने ज़कात की रकम ली थी। हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो मेरे पैसे थे, मैंने किसी से छीने थोड़ी है जैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जज साहब, ज़कात के पैसों पर गरीब और मुस्तहिक लोगों का हक होता है। किसी पर जितनी ज़कात की रकम फ़र्ज होती है, गोया वो उसकी अपनी मिल्कियत से निकलकर गरीबों की मिल्कियत बन जाती है, और इसको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक और अपनी ज़रूरतों पर खर्च करना गरीबों का पैसा छीनने के बराबर है। सलमान के केस में ये तीनों मुस्तहिकीन हैं, लिहाजा तुम सदा के मुस्तहिक हो। जज साहब, नहीं, मुझे सज़ा मत दीजिए जज साहब, प्लीज़ जज साहब, प्लीज़। ये शरई अदालत है। यहाँ शरीयत से खिलवाड़ करने पर सज़ा मिलती है और शरीयत के हिसाब से ही फैसले होते हैं। सज़ा तो तुम्हें मिलकर रहेगी और ज़रूर मिलेगी। जज साहब, मेरी बात सुनिए जज साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सज़ा मत दीजिए जज साहब, प्लीज़ जज साहब, जज साहब प्लीज़ मेरी बात सुनिए जज साहब, जज साहब प्लीज़ 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 जज साहब। चलो चलो बकवास बंद करो, तुम्हें तो सजा जरूर मिलेगी। ये कहानी पढ़कर तो ऐसा लग रहा है कि ये मेरी कहानी है। मतलब कि ज़कात के पैसे? हाँ, बदकिस्मती से हाँ, लेकिन मैंने तौबा कर लिया।